यहाँ पर गुरु रविदास जी का मंदिर इन्होंने इतना छोटी जगह में बनाया है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। उनकी तरफ से हमें 3100 रुपए आज के योगदान आज के इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। सर्वप्रथम आदरणीय भंते जी मेरे अनुज नीटू शर्मा जी, प्रधान श्री गुरु रविदास कमेटी के आदरणीय श्री ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी, पूर्व प्रधान डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी श्री विकल साहब, मेरे सहपाठी उत्तम जी, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे देना। अभी तक उत्तम जी का किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे सहपाठी रहे हम स्कूल में। नहीं, पहले से सभी टीम के सदस्य, पदाधिकारीगण, संजय नीरज जी, नवनिर्वाचित हमारे चुनाव अधिकारी पम्मी जी और अशोक जी, बैरी जी। मैं थोड़ा सा कच्चा पड़ गया हूँ 8-9 साल से, जब से मेरी वाइफ एक्सपायर हुई है। मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, किसी का नाम मैं भूल गया हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। राजेश जी, भूपेश जी और बुलाकी जी, जब मुझे दोबारा प्रधान बना रहे थे आज से 25 साल पहले, तो मैंने सबको कहा कि भाई मुझे दोबारा प्रधान नहीं बनना है, और मैं सबके घर गया जिनका मैं सम्मान करता था कि मेरे नाम का आप कोई प्रस्ताव मत रखना, क्योंकि मैं आपका सम्मान बहुत ज्यादा करता हूं, तो मैं आपका कहना नहीं मान पाऊंगा। उनके घर गया, पद का कोई लालच नहीं। अभी मेरे सह अभिरक्षक जी हैं जो बड़ी उछल कूद कर रहे थे, उनको पिछली बार कोई बना नहीं रहा था, तो मैंने कहा नहीं यार, इन्हें बनाओ यार, इन्हें बनाओ। इसलिए नहीं कि वो कि भाई वो जो है, हाँ, बुलाकी जी को मैं 4 साल से इसमें नहीं हूँ, और मैंने कहा कि मैं कमेटी में नहीं आना चाहता हूँ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा कि मैं काम नहीं करता हूँ। इसी मंच पे मैंने कहा, इसमें धर्म सभा में जब मेरा नाम लिया गया सम्मान के तौर पे 4 साल पहले, तो मैंने कहा मुझे 2 मिनट के लिए माइक चाहिए। मैंने कहा कि भाइयों, मैंने कोई काम नहीं किया, ये मेरा झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं और आगे से मैं कोई, क्योंकि जब मैं प्रधान था और किसी ने काम नहीं किया तो मैं उनका दुश्मन था। ये मेरी आदत है कि संस्था में आए तो सक्रियता के साथ आए, भावना के साथ आए। जब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे सिद्धांत जो है ना, उनका हनन होता है। जिन बातों पे मैं अपना जीवन निकाल दिया, फिर मैं उनको कैसे गिरने दूंगा? तो मैं मना कर दिया। आज भी मैं बार मुझे ऊपर बिठा रहे थे, मैं नीचे बैठा हूँ। आज तो वैसे मेरी कमर में दर्द है पिछले 15-20 दिन से, 2004 से, लेकिन ये 15-20 दिन से ज्यादा है। 2 बातें कहना चाहूंगा कि एक बार और भी ऐसा समय आया था, तो तब भी मैंने समझाया था इन चीजों में नहीं है। मुझे तो कुछ लोग कह रहे थे, नीरज जी, कि आपको वो बना रहे हैं, तो मैं आ नहीं रहा था आज के फंक्शन में, मैं आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा नहीं, फिर कहने लगे नहीं आपको आना है। तो मेरे को लोग कहने लगे कि जी अगर आपको बनाया तो आप इसी कमेटी को दोबारा पुनः वो कर देना ना, पुनः अगले 2 साल के लिए। मेरे को कहने लगे लोग। मैंने कहा नहीं यार, जैसी भी स्थिति होगी, समाज बेटर जानता है और उस चीज को वो करना है। 2 चीज कहना चाहूंगा यहाँ। एक तो मैं जब प्रधान था, क्योंकि जब जोश खरोश की बात करते हैं तो जोश खरोश कहाँ होना चाहिए? लाल किले की बात है, हमारा पर्व था, शोभा यात्रा निकलनी थी, 2000 की बात है। तो पुलिस ने क्या किया? रस्सा डाल दिया, झांकियां वहां जाने नहीं दी लाल किले पे, और वो कबूतर मार्केट की तरफ सारी खड़ी कर दी। अभी बहुत सारे जोशीले लोग यहाँ थे, मैं उनको कहना चाहता हूं, पुलिस ने रस्सा डाल दिया। मैं मोती नगर में था, बुलाकी जी सरकारी नौकरी में, विजय जी
मैं भी उस वक्त सरकारी नौकरी में था, लेकिन क्यों वो नौकरी बाबा साहब की दी हुई थी। हमारा कोई आंदोलन नहीं रहा इतिहास में, हमने कोई क्रांतिकारी काम नहीं कर दिया। अगर पुलिस हेडक्वार्टर में कोई बैठ गया या मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठ गया या बैंक में लग गया या किसी दफ्तर में लग गया, तो उनके अहंकार को देखो कि कितना है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वह नौकरी किसी आंदोलन से नहीं, वह बाबा साहब के खून से लिखी गई एक इबारत जो बाबा ने लिखी थी, उसके तहत नौकरी वो मिली थी। तो मैं वहां छोड़ के लाल किले पे गया, तो वो चौकी इंचार्ज आ गए वहां पे, चौकी इंचार्ज कहने लगे जी वो SHO आए हुए हैं और वो आपको वहां बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाता, आप ये रस्सा हटाइए, हमारी झांकियां आने दीजिए, झांकियां आने दीजिए। वो कहता नहीं, झांकी वहां से निकलेगी, आपके सारे पदाधिकारी आगे चले जाते हैं, यहाँ सारा जाम लग जाता है। मैंने कहा नहीं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, जाम नहीं लगने देंगे, पहले 8-8, 10-10, 6-6 झांकियां निकाल कर ट्रैफिक चलाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। मैं नहीं गया, ACP आ गया, कहने लगे आपको वो बुला रहे हैं। मैंने कहा कोई भी आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा। मैं गया नहीं, ऐसे ही कुछ लोग जोश दिखाने लगे। मैं कहा नहीं बेटा, अभी जोश दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अभी प्रथम चरण में बातचीत चल रही है। और ये मैंने सीखा, विशेष जी के पापा हैं मेरे बड़े भाई KC रवि जी के, चरणबद्ध बातें होनी चाहिए, वो मेरे आदर्श है कि चरणबद्ध बातें हों तभी अच्छा लगता है। पहले का काम पहले हो, बाद का काम पहले ना हो, सब बिगड़ जाता है। तो जब बात बिल्कुल नहीं बनी तो मैंने कहा यार माइक ले आओ। वो माइक ले आए वहीं, और मैंने कहा जो बच्चे जोशीले, बहुत ज्यादा जोशीलापना दिखा रहे थे, वो भी आ जाए। और मैंने कहा ये रस्सा पड़ा हुआ है पुलिस का, इस रस्से को तोड़ दें और तहस-नहस कर दें ट्रैफिक को। जो मर्द बनते हैं, जो जोश दिखाते हैं, उनको जोश की जगह का चयन करना, मैं कहता हूं निश्चित रूप से उन्हें आना चाहिए। मैंने कहा रस्सा तोड़ दीजिए, और ये नहीं छाती उनको कहा गोली आपके हाथ में, डंडे आपके हाथ में, मारिए आप। मुझे कई कहने लगे कि हमारी सरकारी नौकरी, बुलाकी साहब भी सरकारी नौकरी में थे। मैंने कहा मैं भी बैंक में हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहने लगा उनके पास चले जाओ, पासवान जी के, विजय जी। कोई कहने लगा उनके पास चले जाओ, बहुत नेताओं को कहा। मैंने कहा नहीं, जिस दिन मैंने बीड़ा छवाया था, आपने कहा था कि बीड़ा आसान नहीं होता गुरु रविदास कमेटी के अंदर, मैंने वो बीड़ा छवाया, रस्सा तोड़ दिया, तहस-नहस कर दीजिए ट्रैफिक को। मर्द बनने की जगह का चयन करें तो वो आना चाहिए। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि जब तुगलकाबाद का हमारा मंदिर तोड़ा गया, मैंने वो जस्टिस थे अरुण मिश्रा, उनका नाम ले लेके मैंने सारी बातें बोली। तो मेरे को सारे वकील कहने लगे कि यार पीपल जी ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जेल जाऊंगा, गुरु के नाम में भी जेल नहीं जा सकता, तो लानत है ऐसी जिंदगी पे, ऐसे गुरु भक्तों ने भी। मैंने अपने बेटे अमेरिका में था, मेरा बेटा, मैंने कहा बेटा डरना नहीं है, जेल तो कई गए हैं हमारे घर से, जेल तो कई गए हैं हमारे घर से, लेकिन मैं दूसरे तरीके से जाऊंगा बेटा, डरना नहीं है। सारे कागजात निकाल के बाहर रख दिए, अपने भाई को दे दिए, ले भाई, छोटा बेटा मेरे साथ था, बेटा जेल जाऊंगा। 96 बच्चों पे केस बना, और जिस दिन आखिरी वो थी, लिलोटिया जी ने केस डाला था, हम अंदर थे, वकील आगे की लाइन में थे, हम संत कुलवंत राम जी पंजाब के, वो मेरे को कहने लगे जी जज साहब से मेरी गल करा देना। मैंने कहा मैं नहीं करा सकता आपकी बात, वो सुप्रीम कोर्ट है, अगर जज ने देख लिया कि मैं आपको भड़का रहा हूं तो ऐसा कर देगा, मैं जिंदगी भर हंस नहीं सकता फिर कोर्ट में या कहीं भी, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा जब मैं आपकी कमर के पीछे अंगूठा गड़ाऊंगा ऐसे ऐसे, मैंने कहा संत जी तब बोल लेना। और जब उसने ऑर्डर कर दिया जज ने कि 200 गज से 400 गज कर दी, और वो हंस के कहने लगे, वेणुगोपाल थे वो सॉलिसिटर जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल, कहने लगे आप इनसे बात कीजिए, सरकार है ये अटॉर्नी जनरल, बहुत अच्छे आदमी है, और ये जो है आपको सारी जगह भी दे सकते हैं जितनी आपकी जगह थी। और हंस के कहा कि मंदिर वैभवपूर्ण बनाना, पैसा ज्यादा इकट्ठा मत करना, ये उसके अरुण मिश्रा ने कहा। तो मैंने जब वो करने लगा, मैंने अंगूठा उनके गड़ाया
पीछे से कि जज को ना पता चले, तो संत कुलवंत राम जी ने कहा नहीं, ये जगह घट है, हमें वही पूरी जगह चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आप सरकार से बात कीजिए, कोर्ट का सारा सब खत्म हो गया। तो मैंने अरुण मिश्रा जी को कहा, मर्द बनना है तो मर्द की जगह बनी है। जब नामर्दों में मर्द की छाप एक गलत जगह दिखाई देती है ना, वह दुखद होती है। इसलिए नहीं कि मेरा, मुझे लालच नहीं है, मुझे तो पहले भी कई बार बना रहे थे, मैंने हमेशा मना किया कि मेरे में वो ताकत नहीं है। तो मैंने कहा उनको, अरुण मिश्रा जी को, मैंने कहा सर हमारे 96 बच्चे जिनका कैरियर खत्म हो गया, जो उसमें से कई विदेश जाने वाले थे, कई नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने, अरुण मिश्रा ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, उनको सबको बेल दे देते हैं। मैंने कहा सर बेल तो मिल चुकी है सबको, विजय जी सब बेल पे बाहर हैं, उनके कैरियर की बात है। तो अरुण मिश्रा जी ने मेरे को कहा ओके, सारे केस जो है ना, ऑल द केसेस, ऑर्डर, अपने ऑर्डर में संशोधन कर दिया उसी वक्त कि ओके, ऑल द केसेस मस्ट बी विथड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट। ये बातें करते हैं, अरे बातें करनी हो तो दिखाइए। मैंने उसमें भी कहा था, उसमें जब जंतर मंतर पे था, मैंने कहा 2 लोग हम सबसे पहले जेल जाएंगे। पापा थे आपके? मैंने कहा मैं तो मिलिट्री रोड पहुंच जाऊंगा घर पे, भाई साहब की गाड़ी में निकल लेंगे तिहाड़ की तरफ। हमें नहीं है भाई, हमें नहीं है इस चीज का। समाज के लिए अगर कुछ करना है तो वो सर्वोपरि है। इसलिए नहीं यार, मैं तो देखो, मैं तो आपको कह रहा हूँ यार, मैं तो अभी तक बनना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर मुझे इन्होंने बनाया है तो ठीक है। फिर इन चीजों में कुछ रखा नहीं है, और इनको मैं नहीं बनाया था विजय जी, जो अभी करके गए हैं, इनको बना नहीं रहा था पिछली बार। मैंने कहा बनाओ यार, इनको यार सहभागिता, सक्रियता होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और एक बार आप देख लेना, कोई अगर कोई पुनर्विचार कुछ हो जाए, किसी और को भी बनाना हो तो कोई आ जाए, तो मैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो हाँ, तो ये जो है, तो ये है कि नहीं, वो तो हिम्मत तो खैर है ही नहीं, मैं जानता ही हूँ। हिम्मत तो मुझे पता ही है कि यार यहाँ तो पुलिस से कभी डरे ही नहीं, घर में गलत होने के बाद भी पुलिस से नहीं डरे। औकात है पुलिस की, क्योंकि बाबा ने संविधान दिया। नहीं, मैंने तो ज्यादा बोला ही नहीं है। नहीं, थोड़ा सा काम रह गया है ना, मैंने तो ज्यादा बोला ही नहीं है। भाषण के तो मैं खिलाफ हूँ जब से मेरी वाइफ गई है, लेकिन ये 2-3 चीजें, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होगी तो मेरे को बोलना पड़ता है। नहीं, बताना जरूरी भी है, ये बोलना पड़ रहा है। ठीक है सर। पुलिस से तो डरे नहीं, जब नहीं डरे जब जो घर में गलत थे। है औकात पुलिस की, आप सही होने चाहिए। अगर आप सही नहीं है तो फिर तो मच्छर भी बेकारी कर गया मेरे को 9 साल से। मच्छर ने काटा था मेरी वाइफ को, डेंगू से चली गई थी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव।